स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मनुष्य को स्वस्थ और दीर्घायु बनाती हैं। बालको प्रबंधन और मानव कल्याण सेवाश्रम समिति के तत्वावधान में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ, जिसमें अनेक लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। बालको के डॉक्टर अंबेडकर भवन में 20 मार्च को निःशुल्क आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर एवं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह कार्यक्रम भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से मानव कल्याण सेवाश्रम समिति बालको नगर ने आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन धन्वंतरी प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमलता वैद्य ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा जनहित है। परहित का यह कार्य अन्य सभी सेवाओं से ऊंचा है। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, अतएव इसके लिए अपनी जीवन शैली को अनुशासित रखना जरूरी है। व्यक्ति के लिए योग, सुजोग, रेकी पद्धति एवं होम्योपैथिक वनौषधि आदि के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक उपाय हैं, जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए। एलोपैथिक खर्चीली दवा होने से गरीब तबके के लिए इलाज करा पाना कठिन कार्य होता है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहे और जरूरतमंद को लाभ मिल सके। आप सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो तो आपके पास कितनी भी धनमाया हो, ऊंची पोस्ट हो, तब भी आपका जीवन सुखी नहीं रह सकता है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, अपनी जीवन शैली को अनुशासित करें, योगा के द्वारा, सूजोथेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर रेकी के द्वारा। पर बड़े खेद की बात है कि लोग कभी भी कोई भी रोग होने से सबसे पहले एलोपैथिक चिकित्सा की तरफ दौड़ते हैं। आप जानते हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा कितनी खर्चीली है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। पर जब सभी लोग उससे थक जाते हैं, उससे कोई भी इलाज नहीं हो पाता, तब वो रेकी, सूजोथेरेपी और एक्यूप्रेशर की तरफ दौड़ते हैं। अगर शुरू से ही हम अपने बच्चों को सूजोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, रेकी और आयुर्वेद का ज्ञान दिया जाए तो शायद ही दुनिया में कोई बीमारियां बचे। मैं चाहती हूँ कि पाठ्य विषयों में भी, पाठ्य पुस्तकों में भी और सिलेबस में भी ये शामिल किया जाए। सूजो, एक्यूप्रेशर, रेकी चिकित्सा ये हमारे भारत की प्राचीन पद्धति है। ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, केवल जरूरत है अवेयरनेस की, जागरण की। और केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आजकल इस चिकित्सा को काफी मान्यता प्राप्त है। विदेशों में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर, हॉस्पिटलों में भी सूजो और एक्यूप्रेशर रेकी चिकित्सा को अपनाया गया है। तो आज मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर शेखर के इस क्लिनिक से लाभ उठाएं और सूजो और एक्यूप्रेशर रेकी चिकित्सा को सीखें। बालकों में समय समय पर इस तरह की चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है। बालको चिकित्सालय, बालको जिला प्रशासन में समय समय पर परिवार नियोजन, कुष्ठ रोग उन्मूलन और पीलिया उन्मूलन और अभी हाल ही में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। ये सब मानवता की सेवा के कार्य हैं। विशिष्ट अतिथि बालको संरचना प्रमुख श्री डीपी पांडे ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर आवश्यक है। उन्होंने भागदौड़ के व्यस्त जीवन में निरोग रहने की आवश्यकता बताई। आप सभी को यह भली भांति मालूम है कि अच्छा स्वास्थ्य ही धन है। अंग्रेजी में भी इसके लिए कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। और इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए भी ये हम लोग बचपन में सुना करते थे और आज भी वह उसी प्रकार से सही रूप में लागू होता है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो अच्छे मस्तिष्क के लिए भी अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। और आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी, महंगाई के ज़माने में, जबकि पूरे मानव समाज को बहुत ही व्यस्त समय से गुजरना पड़ रहा है।
शिविर को आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर डीपी जैन ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आरोग्यता सुख कारक है तो विकार दुखों की खान, इसलिए चिरायु प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, हर व्यक्ति आत्मा में संतोष चाहता है, मन में संतोष चाहता है, मन में शांति चाहता है। यह तभी संभव है कि जब उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि श्री चेरकर जी ने बहुत सी वैरायटी आपके सामने रखी हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा कराइए, योग चिकित्सा कराइए, सुयोग चिकित्सा कराइए, होम्योपैथिक चिकित्सा कराइए। कितनी चॉइस है, कई वैरायटी है। आप लोगों के मन में भी उत्सुकता होगी, आप चुन रहे होंगे हमें किस डॉक्टर के पास, किस चिकित्सक के पास जाना है। और अपना रोग, मानसिक रोग, विकार दो तरह के होते हैं, शारीरिक विकार और मनोविकार। शरीर के विकार का संबंध जहां तक है, मैं सोचता हूं जैसा कि कहा गया है, बच्चों के लिए माता पिता ही शिक्षा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए माता पिता का क्षेत्र ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उसी तरह से मैं ये भी कहूँगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए आपका भोजनशाला और शयनशाला ये सबसे बड़े औषधालय हैं। इस कार्यक्रम में मुफ्त चिकित्सा इलाज एवं निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर में रैकी पद्धति एवं एक्यूप्रेशर प्रणाली से भी अधिकांश महिलाओं ने इलाज लिया और स्वयं इलाज करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इलाज और परामर्श देने वाले चिकित्सकों में सर्वश्री डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे, डॉक्टर जीपी दुबे, डॉक्टर के पोद्दार, डॉक्टर जेपी चंद्रा, डॉक्टर आर.डी. शाही, डॉक्टर हरिकांति दुबे, डॉक्टर श्रीमती के पांडे, डॉक्टर प्रदीप जैन, डॉक्टर अभय जवाहरती, डॉक्टर संगीता शर्मा, डॉक्टर जीपी नेताम, डॉक्टर शीरिन सिंह, डॉक्टर खुशहाल पोरवाल, डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, डॉक्टर अतुल धाबू, डॉक्टर सपना धाबू, डॉक्टर सी.डी. राय, डॉक्टर पदुमलाल साहू, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा आदि हैं। साथ ही सुजोग, एक्यूप्रेशर, रैकी, स्पर्श चिकित्सा एवं ट्विस्ट थेरेपी द्वारा भी चिकित्सा प्रदान की गई। मानव कल्याण सेवा समिति बालको नगर के महासचिव एन.आर. सरकर और इनकी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोपाल कृष्ण साहू भी इस अवसर पर अपनी टीम के साथ जुटे रहे। जिले के विभिन्न आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों, औषधालयों, मेडिसिन सेंटरों तथा उनके प्रतिनिधियों ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर इस पुनीत कार्य में भागीदार बने। जानकारी की है, ठीक है मैडम, इसमें हर चीज़ का जानकारी अपने आसपास बटन क्या है वही तो पूछना चाहते हैं। अच्छा है इसका, उसका ही नहीं पता।